So we are doing exercise 4.2 and we have question number 1 of quadratic equations chapter. Let's talk about कैसे solve करेंगे इस सवाल को. आइए बेटा. Find the roots of the following equations by factorization. Factorization process को use करके we need to find the roots, solutions, zeros of this quadratic equation. Now we have the question in front of us, x square minus 3x minus 10 and we need to imply this process factorization कि सर इसमें किस प्रोसेस को यूज करेंगे आप, जिस प्रोसेस को आप यूज करके आ रखे हैं और उसको हमने नाम दे रखा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. बीच की टर्म को स्प्लिट करके उसको सॉल्व करना है. कैसे करते हैं बेटा, ये आपको मैं एक चीज सिखाता हूं. अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में आई टॉक्ड अबाउट हाउ वी विल सॉल्व दिस बाय यूजिंग एसएमटी मिडिल टर्म, राइट. आओ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1. यहां पे ध्यान होना चाहिए पूरा एकदम अच्छे तरीके से. और हमको मल्टीप्लाई करना होता है सी पार्ट के साथ. नाउ सी पार्ट वी है माइनस का 10. जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास निकल के आया माइनस का 10. अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 आए, प्लस या माइनस करें तो माइनस का 3 आए. देखो दिस नंबर वी वांट. नाउ अब ऐसे दो नंबर सोचो आप कि सर दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 10 आ रहा है, प्लस माइनस करने पर माइनस का 3 आ रहा है. नाउ जब मैं 10 मैंने आपको सिखाया भी था, अगर आपको चीज समझ में नहीं आए कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, आप इस नंबर को यूज कर सकते हैं जो हमारा आया था विदाउट, मतलब इस साइन के बगैर, विदाउट दिस माइनस साइन. तो 10 के फैक्टर्स होते हैं सर 2 5 5 1. अभी कौन से फैक्टर्स निकालने हैं हमको बेटा, प्राइम फैक्टर्स वी नीड टू फाइंड. ये ध्यान रखेंगे, ओनली प्राइम फैक्टर्स, प्लीज रिमेंबर दिस. नाउ 10 के फैक्टर्स है मेरे पास 2 और 5. भाई बात बताओ मेरे को, 5 और वो 2, ये दो नंबर ही तो चाहिए थे जिसको मैं यूज करके ये चीज निकाल सकता हूं. अब 5 और 2 कि सर बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, क्योंकि हमको -3 भी तो चाहिए. तो सर ये आप माइनस का 5 ले सकते हैं और ये प्लस का 2 ले सकते हैं. अच्छा, इसको जब सोल्व करने गया तो माइनस का 3 आया, वेरी गुड. और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आया, माइनस का 10. एग्जैक्टली दिस we want in this solution. तो हमको क्या करना था, बीच की टर्म को भी स्प्लिट करना था. तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो -5 तो माइनस का 5x आया, प्लस का 2x माइनस 10 एज इट इज. सर जो बीच की टर्म थी -10, हमने इसको स्प्लिट कर दिया लाइक दिस. ठीक है, ये चीज समझ में आनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इतनी जरूरी कि इस पे पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन टिक है. नाउ यहां तक पहुंचने के बाद हम इस पेयर को और इस पेयर को सॉल्व करते थे. कैसे कि सर फैक्टराइजेशन प्रोसेस करके. आप 8th क्लास और 9th क्लास में सीख क्या रखे बेटा. नाउ एक्स स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होता है x इंटू एक्स, माइनस 5 का होता है 5 इंटू एक्स. ठीक है, इन दोनों को हमने फैक्टराइज कर दिया. फिर मैं गया यहां पर 2x का होता है 2 इंटू एक्स, माइनस 10 का हमने निकाला था 2 और 5, तो ये लो हमने रख दिया 2 और 5 इक्वल टू चल रहा है 0. नाउ यहां से हमें कॉमन ढूंढना है कि सर एक x है, एक x है, बिल्कुल. अंदर क्या बचा, x माइनस 5. यहां पे क्या बचा, प्लस का 2. अंदर क्या बचा, सेम टू सेम. अब x माइनस 5 कॉमन था, वो बाहर आ गया. यहां तक चीज समझ में आई कि आपको नहीं आई, आ गई ना. यहां तक पहुंचने के बाद हम क्या करते थे, हम सिंपली हर पार्ट को इक्वल कर देते थे 0 के. तो x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो अपने पास क्या आंसर निकल के आया, पहला x इक्वल टू 5. और x प्लस 2 को अगर मैं 0 के इक्वल करूंगा तो यहां से वी विल गेट x इक्वल टू माइनस का 2. तो x के दो सॉल्यूशन हमारे पास आ चुके हैं. दीज आर द रूट्स सॉल्यूशन ऑफ x विच वी आर टॉकिंग अबाउट. 5 क्या निकल के आया, 5 आया और एक माइनस का 2 आया. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व. आइए बेटा जानते हैं. सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है. बताओ बेटा x का कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का, विच इज 2. इसको मल्टीप्लाई करना होता है c पार्ट के साथ. c पार्ट हमारे पास है अभी माइनस का 6. ध्यान रखेंगे c पार्ट जो है ये माइनस जो भी साइन होगा उसके साथ हमको लेना है. और हम कंपेयर करते हुए किससे चलते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ. ये आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, नाउ इसको सॉल्व किया तो आया निकल के माइनस का 12. एग्जैक्टली वी नीड टू फाइंड टू नंबर्स हुज मल्टीप्लिकेशन इज माइनस का 12 एंड प्लस और माइनस 1. एज वी कैन सी दैट द मिडिल टर्म वी हैव 1 राइट नाउ. तो वी नीड टू फाइंड टू नंबर्स कि सर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए, प्लस माइनस करें तो आए 1. चलो अब कैसे निकालते हैं,
सिंपल आपको इस नंबर का क्या निकालना होता है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से गया 6 टाइम्स, 2 से गया 3 टाइम्स, 3 से गया 1 टाइम्स, सर नंबर आए 2 2 3। अब हमें इन 3 नंबर को यूज करके कॉम्बिनेशन बनाना है जहां से हमारे पास दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन माइनस का 12 लेकर आए, प्लस माइनस करें तो 1 लेकर आए। तो सर मैंने वो दो नंबर ले लिए 4 और एक ले लिया मैंने 3। क्या इन दो को यूज करके मेरे पास 12 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर। 4 3 ज़ 12, ये लो सर 4 3 12 और 4 3 1। अब एक बात बताओ बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। मतलब दो नंबर में कैसे लूंगा? यहां पे जब मैं गया तो मुझे प्लस का 4 लेना है, माइनस का 3 लेना है, तभी तो बेटा देखो प्लस का 1 आएगा, मतलब 1x। ये ध्यान रखना, ठीक है? ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर ये गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ है। तो अपने पास माइनस का 12 था, माइनस का 3 था, इसलिए हमने माइनस का 3 लगाया। यहां पर भी माइनस का 3 हमको क्या देगा? माइनस का 12 देगा। ये चीज आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल राइट। तो वो दो नंबर कौन से हुए? एक हुआ 4n - 3, एक हुआ प्लस का 4n - का 3, राइट। नाउ वी जस्ट नीड टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो जब करेंगे तो क्या आया? 2x² प्लस बड़ा नंबर है 4x, तो ये आ गया 4x, देन माइनस का 3x - 3x, देन वी हैव 6 = 0। यहां से हम यहां पहुंचे। नाउ इन दो का और इन दो का हमको पेयर बना के फैक्टराइजेशन करना है। दैट्स ऑल वी कैन डू राइट नाउ। चलो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। कि सर इनको कर दो आप फैक्टराइज। तो 2 × x प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2x, क्योंकि देखो 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2। फैक्टराइजेशन वी कैन टॉक अबाउट 3x, तो 3 × x माइनस 6 को वी कैन राइट 2 × 3 बराबर 0। कैसे लिखा सर 6 को 2 × 3? बिकॉज 6 का हमने क्या निकाला? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 2 3 2 3, ठीक है ना। यहां तक पहुंचने के बाद हमको इस ग्रुप में से और इस ग्रुप में से क्या निकालना होता है? कॉमन निकालना होता है। चलो इन ग्रुप्स में क्या है सर? यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, आ गया। इसके अलावा x है और कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर। तो ये वाला x एज इट इज प्लस और ये वाला 2 बच गया सर, यह आ गया यहाँ पे निकालने के लिए। एक बात मैंने आपको सिखाई थी, जो ग्रुप यहां पर है वही ग्रुप यहां पर आएगा, राइट। अब यहां पे मैं ऐसा क्या लूं कि देखो सर बीच में प्लस आ जाए, ऑपोजिट साइन लेंगे तो माइनस का साइन बाहर लेना पड़ेगा। एक बात आप ध्यान रखेंगे, किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है, सपोज यहां पे ऐसे लिखा हुआ है 2x + 3y, जब मैं इसको खोलूंगा ब्रैकेट को तो ये माइनस का साइन क्या कर रहा है? इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है, जो भी उनका साइन है, वो साइन रिवर्स हो जाएगा। प्लस का 2x है, माइनस का 2x हो गया, प्लस का 3y है, माइनस का 3y हो गया। यहां से आप यहां पे जाना सीखेंगे। एंड अगर मैं यहां से यहां पे जाना सिखाऊं तो मैं यही बोलूंगा, दोनों में से एक साइन कॉमन ले लो। माइनस का साइन कॉमन लेते जो इनका पहले वाला साइन था वही हो गया। या फिर आप ऐसे समझें, अगर मैं माइनस का साइन लूंगा तो इनके साइन रिवर्स हो जाते हैं। अच्छा एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने बोला माइनस का 4x प्लस का 3y, मुझे यहां से माइनस का साइन कॉमन लेना है। क्या रिजल्ट आएगा? मैंने क्या बोला? सिंपल इन सबका साइन चेंज कर दो। प्लस का हो गया 4x माइनस का 3y। ये कब हुआ? जब मैंने किस साइन को बाहर कॉमन लिया? माइनस का। ये कंडीशन आएगी, ध्यान रखना। अच्छा अगर मैं इस माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे ये वापस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो अगर मैं माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 4x प्लस का था, ये हो गया माइनस का, ये माइनस का था, ये हो गया प्लस का। दिस कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली दिस कॉन्सेप्ट वी नीड टू अप्लाई हियर। दैट्स वाई माइनस का साइन था, ये प्लस का लेना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस का साइन कॉमन आया। कॉमन क्या था कि सर 3 यहां पर, 3 यहां पर, उसके अलावा x बच गया, माइनस साइन बाहर था इसलिए ये ऑपोजिट हो गया, और 2 एज इट इज बराबर क्या चल रहा है? 0। ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है इन टाइप के क्वेश्चंस में बेटा, ठीक है। चलो इससे आगे सोल्व करने के लिए तो हमारे पास क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दिलबरा अपन की तू, अपन तेरा, अपन की तू, अपन तेरा। चलो सर x + 2 बाहर कॉमन ले लो, ये लो सर आ गया। अंदर क्या बचा? इस 2x के साथ माइनस का 3, ये लो सर 2x माइनस का 3।
बराबर में चल रहा है 0। सर यहां से अगर सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी आपके पास यहाँ पे टर्म्स हैं दोनों को बराबर कर दो 0 के। तो पहली टर्म है x प्लस 2, जब इसको बराबर किया 0 के तो क्या निकल के आया, एक आंसर x का -2, और जब मैं यहां पे रखने गया तो 2x - 3 बराबर 0, विच मीन्स 2x = 3, और x की वैल्यू क्या आई यहां से 3/2। तो x के आपके पास दो वैल्यू आई, एक आया -2, एक आया बेटा 3/2। तो ये करेंगे इस सवाल की, कैसे करेंगे इसको सॉल्व कि सर देखने में तो बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल लग रहा है, इतना ज्यादा मुश्किल कि रूट जहां पर भी दिख जाता है मुझे मैथ्स में, मेरे को चीजें समझ में नहीं आती। कैसे करेंगे इसको सॉल्व सर, बहुत मुश्किल सवाल लग रहा है ये तो। लेकिन क्या है मुश्किल, नहीं है मुश्किल, बहुत आसान है, आग का दरिया है, डूब के जाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के सॉल्व करवाना है। हाय हाय क्या बात है, चलो करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहली चीज क्या करते हैं एसएमटी के अंदर हम, सर x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसको लिखते हैं। लिख दिया सर, आगे बढ़ो। सी पार्ट, अगर मैं इसको कंपेयर करूं वापस, अगर आपको याद दिलाऊं जो हम सीखते हैं, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल टर्म। अब इसका मल्टीप्लाई करते हो आप सी पार्ट के साथ, इस वाले पार्ट के साथ, राइट। क्या करने पाया, तो देखो ए ले लिया, सी पार्ट के पास आए तो 5√2। अब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। सर ये आ गया एज इट इज, और √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो आएगा √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, 5 × 2 आता है तो बचता है 10। ओह माय गॉड सर 10 आ गया। अब ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, और प्लस या माइनस करेंगे तो आएगी बीच की टर्म विच इज 7। ऐसे दो नंबर बताएं आप कि सर मल्टीप्लाई करने पर तो आ रहा है 10 और प्लस या माइनस करने पर आ रहा है 7। क्या आपने 5 और 7 बोला? एग्जैक्टली 5 और 7 ही है। कैसे पता चला सर? 10 के हमने क्या निकाले, प्राइम फैक्टर्स निकाले। 2 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 से क्या 1 टाइम। इसके अलावा कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं क्या इसके प्राइम फैक्टर्स? नहीं सर, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकते, बिकॉज यही होंगे। नाउ यहां पे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। तो आपने क्या किया, इस बीच वाली टर्म को इन दो में ब्रेक किया, स्प्लिट किया। तो पहली वाली टर्म एज इट इज √2x² प्लस 7 को वी कैन राइट 5x प्लस 2x प्लस, और ये वाली टर्म एज इट इज। हाँ यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, कोई पीड़ा है तो फटाफट से समझो हम यहां तक कैसे पहुंचे, बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है। सिंपल, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, 5 आया एज इट इज, मल्टीप्लाई किया पूरे पार्ट को तो 10 निकल के आया। अब 10 के दो कॉम्बिनेशन निकाले थे, जिसको सॉल्व करने पर हमारे पास बीच की टर्म आ जाए, मतलब ये नंबर आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला चीज आए। तो सर दो नंबर ढूंढे, 2 और 5, मल्टीप्लाई करा तो आ रहा है 10, और दोनों को जोड़ा तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया बिल्कुल यही तो करने को बोला मैंने, खत्म बात। चलो अब नेक्स्ट पार्ट कहता है भैया इस पार्ट का आप कर दो फैक्टराइजेशन। क्या कर दो? फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं आइए बेटा सिखाता हूं। ये दोनों का ग्रुप बन गया, ये दोनों का ग्रुप बन गया। अब ये वाला पार्ट √2 के मल्टीप्लाई में है x मल्टीप्लाई x। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख दो सर, बिंदास लिखो। 5x को आप लिखो 5 × x। नाउ इसका हमने कर दिया फैक्टराइजेशन, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। प्लस 2x का करने गया तो आया 2 × x, प्लस 5 और √2 का करने गया तो आया। यहां तक पहुंच गए आप कि नहीं पहुंचे? जल्दी से बता दो कि हाँ सर पहुंच गए यहां तक, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो आगे कि सर x दिख रहा है, x दिख रहा है, ले लो कॉमन। अंदर क्या बचा? √2 का मल्टीप्लाई x के साथ, प्लस, और ये नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा गुड्डा सा 5 बच गया। प्लस कि सर यहां पे ऐसा क्या कॉमन लूं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा कॉमन। कि सर अगर 1 कॉमन, देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पर x और यहाँ पर 5 है। सर कॉमन क्या ले? ये तो भारी दिक्कत हो गई है। क्या कॉमन लें सर? 1 कॉमन ले नहीं सकता, बिकॉज आपने बोला था यहां पर ये वाला ग्रुप सेम टू सेम आना चाहिए, मतलब √2x + 5 आना चाहिए सर।
यहां पे तो कुछ बन ही नहीं रहा, ऐसा क्या लूं कि √2 प्लस एक्स √2x प्लस 5 आ जाए, बन ही नहीं रहा कि सर कुछ ऐसा। तब इसी चीज से बाहर निकालने के लिए मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, ध्यान से देखो बेटा। ये जो 2 है, ये वाला 2, कि सर किसी भी नंबर को आप रूट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 2 को लिख सकते हैं आप √2 इंटू √2। काहे? वाई हिंदी में बोलते हैं काहे, अंग्रेजी में बोलते हैं वाई। आगे बताता हूं कि सर √2 इंटू √2 का मतलब होता है √2 का स्क्वायर, और जब कभी भी स्क्वायर से हम ऐसे कट कर देते हैं तो क्या नंबर बचता है? 2। देखो यही तो लेके आए थे हम, राइट? तो आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं रूट की फॉर्म में, अगर आप दोनों को इस तरीके से लिख दें, खत्म बात। तो सर यहाँ पे 2 दिख रहा था, तो आपने क्या किया, आपने इस 2 को, ये जो 2 था, क्या मैं इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं क्या? बस आप मुझे ये बता दो, यस और नो। बिल्कुल लिख सकते हो सर, आपने अभी समझाया ना। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, अपना क्वेश्चन डन। देखो सर, यहां पर भी √2, यहां पर भी √2, ले डालो कॉमन। अब जैसे ही मैंने कॉमन लिया, क्या बच गया अंदर? √2 के साथ x बच गया, और यहां पर क्या बच गया? ये 5 बच गया। इक्वल टू में चल रहा है 0। दैट्स इट। नाउ √2x प्लस 5 ये आ गया कॉमन बाहर, √2x प्लस 5, अंदर क्या बचा? x के साथ प्लस का √2, x प्लस √2 बराबर 0। अब यहां से हमें सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? आओ बेटा जानते हैं। सर दोनों को बराबर कर दो 0 के। तो पहले जब हम बराबर करने गए, वी हैव √2x प्लस 5 बराबर 0। यहां से हम क्या निकालेंगे? अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो सर ये आएगा √2x इक्वल टू माइनस का 5, हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो ये आएगी माइनस का 5 अपॉन √2। ये लो, पहली वैल्यू ये निकल के आई। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ इट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो अपने पास ये है सर, देखो नीचे √2 आ गया, और आपने पहले सिखाया था कि जब कभी भी किसी भी नंबर के नीचे रूट में कोई नंबर आ जाए तो आप उसको सॉल्व करते हो बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन प्रोसेस। याद आया कि नहीं आया? किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर पार्ट में, किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर पार्ट में कभी भी रूट का नंबर नहीं आना चाहिए। रूट से मेरा मतलब है नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर वो है, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट possible irrational numbers that time, तो we need to remove that root number। कैसे रिमूव करते हैं सर? इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? √2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। दैट्स इट। बिकॉज जब भी एक नंबर होता है तो उसको इस टाइप से लिखते हैं। फायदा होता है इसका, इससे हो गया, और ये नीचे वाला आपको मल्टीप्लाई होकर क्या देता है? √2 का स्क्वायर, और √2 के स्क्वायर को आप सोल्व करते हैं तो फाइनली क्या निकल के आया? माइनस का 5 √2 डिवाइडेड बाय 2। ये तो x की पहली वैल्यू निकल के आई ये। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड, व्हिच इज x प्लस √2 बराबर 0। तो सॉल्व करेंगे इसको, इस तरीके से भेजेंगे तो अपने पास क्या निकल के आया? माइनस का √2। तो ये थे हमारे दो सॉल्यूशंस। के बाद कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी आपको रैशनल नंबर दिखाई दे, सबसे पहले आप इस रैशनल नंबर का जो दो टर्म्स बच गई उनके साथ आप इसका एलसीएम लेके इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे। सबसे पहला काम हमको ये जो नीचे जो नंबर है इसको हटाना है। अब यहां पे मैं रैशनलाइजेशन तो करूंगा नहीं बेटा, बिकॉज वो तो रूट की टर्म से में करते हैं समटाइम्स इन द डिफरेंट कंडीशंस, बट यहां पे क्या करेंगे? सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने गए तो क्या आया कि सर एलसीएम लेते हैं तो सभी का एलसीएम, सर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, एलसीएम क्या निकल के आया? 8। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 2x² अपॉन 1, किससे मल्टीप्लाई किया? एलसीएम से। सेकंड पार्ट x अपॉन 1 किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से। और थर्ड पार्ट है 1 अपॉन 8 किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से। इक्वल टू में वी हैव 0। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 16x² माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, इनको सॉल्व किया तो आया प्लस का 1 डिवाइडेड बाय वी हैव 8। नाउ अब इस 8 को क्या मैं इसके पास भेज दूं? 0 के पास। अब ये 8 इस 0 के पास जाके 0 के जैसा हो जाएगा। 0 के जैसा मतलब 0 हो जाएगा। सर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0। तो अपने पास बचा 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8 विच विल गिव यू 0। ये लो,
अब बन गई आपके पास एग्जैक्टली परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे आपको क्या लगाना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आप देख रहे हो यहां से हमारा पहला काम है यहां तक पहुंचना, बिकॉज यहां तक पहुंच गए आधी जंग तो आपने जीत ही ली। चलो इसको सॉल्व करते हैं। नाउ ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 16 और सी क्या है 1, तो 1। अब दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 16 प्लस या माइनस करें तो आना चाहिए माइनस का 8। जल्दी से बता दो कि सर वो दो नंबर आप ले लो -4 एंड -4, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 8, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16, ये देखो प्लस का 16 और जब जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा भाग करेंगे माइनस का 8, गुणा भाग नहीं प्लस माइनस अपन करेंगे, ठीक है। गुणा भाग तो ऐसे हम ससुरा कहावत में कहा देते हैं। ओके चलो आगे चलते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे। सर यहां तक पहुंच चुके हैं, अब हमको सिर्फ बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट। तो अपने पास आ चुका है -4, तो ये आया -4x, ये भी आया माइनस का 4x, 8x को हमने देखो स्प्लिट कर दिया, राइट। पीछे चल रहा है प्लस का 1 = 0। नाउ इसका फैक्टराइजेशन कर दो सर, इसका कर दो। तो इसका करने गए 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं सर, 2 को 4 बार लिखते हैं कि सर ये कैसे समझ में आया आपको। सर 16 को बस हमने इस तरीके से सोल्व किया, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले सर 4 2 2 2 1, एज वी कैन सी दैट ये लिख दिया। इंटू एक्स स्क्वायर चल रहा है तो इंटू एक्स, ये लो इसको इस तरीके से हमने फैक्टराइज किया। देन वी हैव माइनस का 4x, 4 के होते हैं 2 × 2 और ये वाला x आ गया एज इट इज, ये लो पहले पार्ट को वी हैव फैक्टराइज हियर। देन वी हैव दिस पार्ट माइनस का 4x + 1, देखो 4x का हमने अभी किया तो ये भी आ जाएगा 2 × 2 × x एंड द लास्ट पार्ट वी हैव प्लस का 1 इक्वल टू में चल रहा है 0। नाउ कॉमन लेना है और इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। सर यहां पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है आ गया, यहां पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है आ गया। इसके अलावा व्हाट वी हैव सर x है ये आ गया। अंदर क्या बचा 4 और ये वाला x, ये लो। यहां पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है 1। फिर मैं यहां पे गया कि सर इन दोनों में क्या कॉमन लूं, इन दोनों में +1 तक क्या कॉमन लूं मैं। यहां पर हमें चाहिए 4x - 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x + 1। आपने अभी सिखाया सर ये वाला ग्रुप सेम टू सेम होना चाहिए, यहाँ पे माइनस से आपको। तो सर -1 बाहर ले लो ना, बहुत ज्यादा इजी। ये बचा 4x - 1 = 0। नाउ दोनों में 4x - 1 था, ये आ गया बाहर कॉमन और ये वाला पार्ट इसके साथ चला गया विच इज 4x - 1 = 0। सर दोनों सेम टू सेम आगे, दोनों को बराबर कर दो 0 के, मतलब एक को कर दो बराबर 0 के, वहां से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हो। अब x बराबर है 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तब भी क्या आएगा 1/4। तो x के 2 इक्वल रूट्स आए हैं, ठीक है। दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अच्छा इन इक्वेशंस का, इन जब चीजों को सॉल्व करेंगे रूट्स आ रहे हैं हमारे, इन रूट्स का मतलब क्या है देखो। इन रूट्स का सिंपल सा मतलब ये है, जब भी आप इन रूट्स की वैल्यू यहां पे रखेंगे, सॉरी इस इक्वेशन में, जब भी आप इस ये जो रूट है इसको आप यहां पे रखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। रूट्स का मतलब ये होता है जिसको आपने जीरोस के नाम से सुना था, राइट। तो ये था पार्ट नंबर 4। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की बात करते हैं बेटा। देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सेम टू सेम a का मल्टीप्लाई किसके साथ, c के साथ, +1 के साथ, क्या निकल के आया 100। नाउ दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 100 प्लस या माइनस करें तो आए बीच का नंबर 20। तो सर कौन कौन से दो नंबर हो सकते हैं, -10 और -10 यू कैन टेक। दोनों को करेंगे तो आएगा -20 एज यू कैन सी दैट, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -10 × -10, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 10 10 होता है 100। ये लो दो नंबर्स जो प्लस का 100 दे रहे थे, दो नंबर्स जो माइनस का 20 दे रहे थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बस यही करना था आपको। बस अब बीच की टर्म को आप स्प्लिट कर दें, 10x - 10x + 1 = 0। इन दो को फैक्टराइज कर लो, इन दो को फैक्टराइज कर लो। 100 के क्या होते हैं 250, 2 25, 5 5 5 1। तो 100 की जगह पे व्हाट वी कैन से 2 × 2
5 इंटू 5 और एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स। ये गलत नहीं करेंगे आप, ये बड़े ही ध्यान से समझदारी के साथ आपको कॉमन लेनी है बेटा, ठीक है। नाउ वी हैव 10 के होते हैं 2 और 5, क्या होता है 2 एंड 5, माइनस 10 के हमने लिखे 2 इंटू 5 और ये चल रहा है x, माइनस सेम टू सेम 2 इंटू 5, ये पूरा यहाँ तक गया पहला पार्ट ये फैक्टराइज हो गया। अब मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों पार्ट्स में क्या कॉमन है, 2 है, ये आ गया 2, इसके अलावा 5 है, ये आ गया, इसके अलावा x है, ये आ गया, अंदर क्या बच रहा है 2, 5 और x, मतलब 2 5 is 10 और x, इसके अलावा तीनों पार्ट बाहर आ गए तो अंदर बचा माइनस का 1, दैट्स इट। यहां पर 10x प्लस 1 ऑलरेडी है, 10x, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10x प्लस 1 पहले से, लेकिन माइनस का है, साइन ऑपोजिट करना है सर, माइनस का बाहर ले लो, क्या ले लो 1, अंदर क्या बचा, तो 10x माइनस 1 दोनों में से बाहर आ गया, 10x माइनस 1 और 2 5 10x माइनस 1, सेम टू सेम, दोनों में से देखो दोनों चीज इक्वल हैं, तो किसी भी एक को 0 के बराबर करके हम वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज 1/10। तो x के दो मान आए अपने पास, दोनों सेम टू सेम इक्वल रूट्स, ये लो सर, x इक्वल टू 1/10। So these are the solutions of these 5 parts of question number 1 of exercise 4.2. Let's talk about next question.